नमस्कार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का बात बा भाई, तरह का मुखिया जी इतना परेशान काहे बड़ा तू? अरे भाई हम परेशान इसलिए है कि पूरा गांव परेशान है। गांव परेशान है काहे भाई? अब देख, गांव में जितना लोग हैं हाँ। वो सब हमारा पास आ करके अपना बच्चा के बारे में चिंतित होकर के कुछ न कुछ बोलते रहे भाई। और वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़िए नहीं रहा है। हाँ, अच्छा। पहले का तो किताब से पढ़ते थे। हाँ, हाँ। अब बच्चा लोग का तो जाके उधर फुटबॉल खेलने लगता है, तो जाके उधर चित्रकारी करने लगता है। अरे ये मुखिया जी ये बात करते तो हम आइल रही। अब मत बोला वो बुधिया के बेटी हाँ। का नाम बा रामरस हाँ, हाँ, हाँ। ओकर बेटा दोनों मिल के हमार छप्पर पर छानी एकदम मने कि हर समय कुछ पत्ता तोड़ ली। हाँ। ओकरा पर कुछ कुछ करे लगी। अब कभी खिलौना बना रहा तो कभी पतवे सब्जी के काट के ओकरा से पेंट करेला। हम तो बुझाते नहीं कि पढ़ाई ना करी। यही सब समस्या के बारे में लेके पूरा गांव के लोग हमरा पास आयल रहे। हाँ, हाँ। तो वो कहिन हाँ। कि हमरा बच्चा सब कैसे पढ़ेगा। हाँ। तो हम ओकरा जानकारी लेवे खातिर हाँ। कि भाई पढ़ाई नहीं तो क्या है, तो बच्चा सब बोलता है ना हाँ। कि ये किताबों पढ़ते हैं और जो ये सब कर रहे हैं ना ये भी पढ़ाइए है। अरे मुखिया जी सर के साथ हम देख ले रहे, टीचर के साथ मास्टर साहब के साथ। हाँ। अरे वो तो हम हो देखे भाई। तो ये मास्टर साहब कर रहे हैं, बच्चों सब को पढ़ा रहे हैं खाली घुमा रहे हैं। यही जानकारी लेवे खातिर हाँ। हम स्कूल चल गए। अच्छा। और जब स्कूल गए ना हाँ। तो स्कूल बंद था। हाँ। गलती से हम इतवार के चल गए थे। अच्छा। तो हम सोचे कि भाई अब कल तक कैसे इंतजार करें, तो हम का के यही समस्या के समाधान के लिए एगो विशेष आदमी को बुलाए हैं। हाँ। हाँ, इस सारा समस्या का समाधान कर देंगे। अरे वाह। अरे बहुत बड़े अधिकारी हैं। हाँ। हाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री संजय कुमार जी। का बात बा, अब उनसे हाथ अच्छा कंगन के आरसी का चोली झट से बैठ कर आई। तो बस लीजिए ये सर आ ही गए हम लोग के बीच। तो प्रणाम सर, प्रणाम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, गांव घर के कार्यक्रम में। और जानते हैं सर, हमारे गांव में बड़ी समस्या एकदम फैला हुआ है। ये बच्चा सब पता नहीं क्या कर रहा है आजकल। क्या कर रहा है? और टीचर लोग उसको ले जाकर घुमाता है और जाकर नदी तालाब के पास पता नहीं क्या चीज बताते रहता है। सच। तो हमको ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि हम तो बड़ा गुस्सा में आ गए थे, लेकिन हम सोचे कि सर पहले आपसे पूछ लें कि क्या बात है, ये बच्चा सब कर रहा है, आई क्या हो रहा है, ये हमको समझे इससे पहले। देखिए ऐसा है कि हम लोग शिक्षा को समझते हैं कि विद्यालय के कोई कक्षा में बच्चों को बैठा के ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उनके कॉपी पर लिख करके एक शिक्षा दे देते हैं। एकदम सही बात, ये समझते हैं। एक सैद्धांतिक शिक्षा है। हम लोग तो सही ना करते आए हैं। व्यवहारिक शिक्षा क्या है कि मान लिया जाए पौधा कैसे सांस लेता है या पौधा से भोजन कैसे बनता है, तो यह जानकारी बगैर पौधा को दिखाए हुए तो हो नहीं सकता है। मछली गलफड़े से सांस लेती है, तो मछली को दिखा करके अगर बच्चों को बताया जाएगा कि गलफड़ा क्या होता है और गलफड़ा से कैसे सांस लेती है। जैसे जानवर जुगाली करती है और तब अपना भोजन पचाती है, तो जानवर के पास जाकर के दिखाना होगा कि जानवर कैसे अपना भोजन पचाती है। तो इसी क्रम में बच्चों को क्लासरूम से बाहर भी ले जाया जाता है, बाउंड्री से बाहर भी ले जाया जाता है और बच्चों को बताया जाता है कि ये सब्जी की खेती करने वाले किसान कैसे होते हैं, मक्का की खेती कैसे होती है, जानवर कैसे अपना भोजन करती है और कैसे पचाती है, मछलियाँ कैसे सांस लेती है। तो व्यवहारिक शिक्षा के लिए हमें वर्ग कक्ष से बाहर जाना होता है और शिक्षक लोग अब ये भी करते हैं कि बच्चों को सही जानकारी देने के लिए सैद्धांतिक जानकारी तो कार्यालय विद्यालय में हो जाती है, लेकिन व्यवहारिक जानकारी वही जगह पर होती है। और जैसे बेकारे हमने सनवा इतना डांटत रहे लड़कन सब के। जैसे कुछ बच्चा ऐसा होता है जो चित्रकारी अच्छा करता है। हाँ। कुछ बच्चा ऐसा होता है जो खेल अच्छा खेलता है। जी जी। तो उसको खिलाड़ी बनाने के लिए तो निश्चित रूप से कहीं वैसे जगह ले जाया जाएगा जो बड़ा जगह हो। स्कूल में छोटा फील्ड होता है, बाहर में कहीं जगह अच्छा होता है तो वहाँ खेलने के लिए ले जाया जाता है। फिर पेंटिंग के लिए जैसे नेचुरल पेंट होता है, वो किस पौधे से किस कलर से, कुसुम का पौधा होता है उससे रंग बनता है, तो बच्चों को सिखाया जाता है। कई बार होता है कि गिनती सिखाना है तो माचिस की तीली लेकर के गिनती सिखाते हैं। हम लोग लेबोरेटरी की बात करते हैं तो लेबोरेटरी एक मान लिया जाए एक कमरा होगा, उसमें कुछ रसायन होंगे और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। लेकिन घर में जो रसोई घर होता है उसमें बहुत बड़ा लैब है वो, जैसे दूध से दही कैसे बनता है, कौन सी बैक्टीरिया कैसे ये होती है, तो बच्चों को सिखाया जाता है। तो बच्चे जाके अपने माता पिता को भी बताते हैं दूध से दही ऐसे बनता है, आलू कटने के बाद ख़राब क्यों हो जाता है, आयरन कहाँ मिलता है, पालक और गाजर में क्या होता है, तो ये सब हमारे किचन में हो जाते हैं। कार्बन जो गैस सिलेंडर है वो लीक करता है तो उससे बचाव का क्या साधन हो सकता है, तो ये सब भी चीज़ें हैं। उसमें गंध क्यों दिया जाता है ताकि लीक करे तो पता चल जाए।
तो ये सारी जानकारी घर में भी होती है। तो शिक्षक हमारे बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे वैसा ही एक्ट करते हैं। अरे मुखिया मतलब ये कि सर की जो शिक्षा का सुने हैं सर कि कुछ शिक्षा का कोई एगो नया तरीका है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति शायद ही कहला रहा है, तो उसी के तहत ये सब काम हो रहा है सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लागू हो गया, बहुत प्रदेश में लागू कर दिया, हमारे यहाँ भी उसके आयाम लागू हो गए। कब से हुआ सर? 2020 से 29 जुलाई 2020 से। उसके आधार पर सिलेबस बनना है, सिलेबस के आधार पर हमें काम करना है। पहले क्या होता था, रोजगार परक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा उच्चतर क्लास में होता था, अब क्लास 6 से ही हो जाएगा। कंप्यूटर का ज्ञान 9th में लोग पढ़ते थे या 10th पास करने के बाद 11th 12th में होता था, अब क्लास 6 में ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। तो क्लास 6 के बच्चे कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाएंगे। अब मोबाइल आ गया, नया नया फंक्शन आ गया, लोगों को जानकारी होगी कैसे हम मैसेज को पास करेंगे, कैसे किसी चीज़ को गूगल से हम देख सकेंगे। डिजिटल हो गया, लाइब्रेरी है हमारा, बंद कमरों में लाइब्रेरी हुआ करता था, तरह तरह की किताबें आ गई, अब किंडल वर्जन्स आ गया, मोबाइल पर लोग देख सकते हैं, जानकारी होगी तभी। तो हम लोग स्मार्ट क्लास में आ गए, मतलब स्मार्ट क्लास का मतलब टीवी से, देश दुनिया से, जैसे भी दूरदर्शन से हम बहुत सारा चीज़ लोगों को प्रसारित कर देते हैं। तो हम क्लास को रिकॉर्ड कर लेंगे, जिस तरह से भी आप कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग को भी हम दिखाते हैं, तो इससे निश्चित रूप से बच्चों तक लाभ जाता है, अभिभावक भी उसको देखते हैं। तो पहले तो सर जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम तो बहुत कम पढ़े लिखे, 2-4 क्लास सब पढ़े हैं, लेकिन हमारा परिवार में बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। वो स्कूल जाता था तो किताबें सब पढ़ता था। लेकिन ये वो बात बड़ी बढ़िया बताया सर आप कि सामने देखे से जो बात मैंने समझ में आएगा, वो किताब से जरा सा देर से समझ में आता है, अब बड़ा क्लास में। अच्छा सर ये बताइए कि शिक्षा नीति, ये शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आप जो काम ही कर रहे हैं सर, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में माने इसका और उच्चतर शिक्षा में सबका कैसे योगदान है सर? देखिए, जैसे पहले हम लोग क्लास 1 से 10 तक पढ़ते थे, फिर 10th के बाद बोर्ड होता था, 12th का बोर्ड होता था, फिर ग्रेजुएशन होता था, तो 3 साल का कोर्स ग्रेजुएशन का हो रहा था। अब है कि अगर 1 साल भी लोग पढ़ लिया तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पढ़ लिया सर्टिफिकेट 1 साल में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 2 साल भी पढ़ लिया तो सर्टिफिकेट में, फिर आगे की शिक्षा के लिए वहाँ से कंटिन्यू करेगा, उसका ब्रेक नहीं होगा। मतलब 1 साल जैसे 3 साल का कोर्स है, किसी को बीच में ही किसी मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है या दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो वो फिर दूसरी जगह जाता था तो उसका ब्रेक हो जाता था, पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं होता था। अब उच्चतर शिक्षा में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। अच्छा। इसी तरह से प्रारंभिक शिक्षा में अनिवार्य शिक्षा 8वीं तक है, 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो 12th तक की शिक्षा एक जगह मिल जाएगी। उच्चतर क्लास में जो भी शिक्षाएं मिलना है हायर एजुकेशन का मिल अच्छा जाएगा। सर, तो ये सब जितना बताया आपके क्या एकदम सामने देख देख के बनाना सिखाना ही बताना, तो क्या ये सब किताबों में भी मैंने बताया जा रहा है? आ गया क्या किताब ऐसा नहीं? एक्चुअल में है क्या, किताब में जो चीज़ लिखा हुआ है वो हम ब्लैक बोर्ड पर बना के बताते हैं। उस एक ऐसी आकृति होती है जिसको छू के नहीं दे सकता। अब एक किट आया है, FLN किट, वो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरिकल किट, और उसमें क्या होता है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज की आकृति बना रहेगा, तो छू के बच्चे देख लेंगे, अच्छा ये त्रिभुज है, इसमें 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है। इसी तरह से नोट है, जैसे 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, नोट डमी नोट मतलब दिखा करके बच्चों को सिखाया जाता है कि करेंसी का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम बाजार गए, कोई ठग ना ले, 200 का नोट दिया, 150 रुपया काट के 50 रुपया हमें वापस करेगा, तो वो चीज़ भी बच्चों को सिखाया जाता है। मतलब व्यवहारिक शिक्षा। अच्छा, अब डिक्शनरी, ग्लोब, नक्शा का भी यूज हो रहा है। नक्शा में हम देख पाते हैं, जैसे अब पटना से नाथुला की बात करें तो पटना कहाँ है बिहार में, और नाथुला कहाँ है सिक्किम में या बॉर्डर पर, तो वो दिखाया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे समझ पाएँ कि हाँ हम पूर्व दिशा में जाएंगे कि पश्चिम दिशा में जाएंगे। अच्छा। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो बच्चों को सिखाया जाता है गुजरात है कहाँ। पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। कर्मस्थली बिहार है, बिहार में चंपारण कहाँ है, तो ये भी बताया जाता है। और सब देख कर ग्लोब में कहाँ वो सब पॉइंट है ना, कितना बढ़िया बात। तो अच्छा सर, एक ठो बात और जरा पूछ लेते हैं। पूछला। कहे का मतलब जब ये शिक्षा शुरू हो गया सर, तो बच्चा सब का फायदा होगा, क्या वो कर सकता है? बच्चा सब देखिए ऐसा है कि व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करेगा। अगर उसको नौकरी नहीं मिलता है, जैसे नौकरी के लिए पढ़ाई करता है, नौकरी नहीं मिलता है, तो रोजगार अपना कर सकता है। अच्छा। कोचिंग खोल सकता है, एक बात करें, ट्यूशन्स पढ़ा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वह अगर व्यवसाय करेगा, व्यवसाय में कम से कम उसको कोई ठगेगा नहीं, ठगी से बच सकता है, और अपने माता पिता को भी बता सकता है कि हम इतना ज्ञानी हैं कि हम आपको भी कुछ बता सकते हैं। सर, मेरा जो बचवा है ना, वो गाने में बड़ा मैंने उसको बड़ी रुचि है जी। तो गाना में भी हम लोग सीख सकते हैं। अभी देखिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग गायक।
क्षमा चाहते हुए हम ही चाह रहे हैं ना कि थोड़ा सा हम लोग आराम कर लेते हैं और ये अंतराल के बाद फिर हम लोग आपसे बात करते हैं। तो अंतराल। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। सिर्फ डीडी बिहार पर। तंदुरुस्ती हजार नियामत। अच्छी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है अच्छी सेहत। जटिल रोगों के विशेषज्ञों से होगी आपकी मुलाकात। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ। हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ डीडी बिहार पर। हाँ, तो अंतराल के बाद फिर से स्वागत बा। एकदम बिल्कुल स्वागत हुआ। और डॉक्टर साहब से देखो हम क्या कह रहे थे, बचवा हमारा जो संगीत सीखेगा तो उसके बारे में मैंने उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जी। संगीत के शिक्षक का वैकेंसी आती है, शिक्षक बन सकते हैं, संगीत में अवार्ड्स ले सकते हैं, संगीत में फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। देखिए संगीत में भी जो म्यूजिक बढ़िया से जानता है वो म्यूजिशियन हो सकता है, जो गाना गाता है वो गायक हो सकता है, जो लिखता है संगीत में भी अच्छा संगीत लिखा जाता है गीतकार हो सकता है। तो भाई लड़का सबके बात भाई, अब तनी लड़की सबके भी बात करी कि बालिका खातिर का सुविधा बा। बालिका के लिए सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना है, मुख्यमंत्री पोशाक योजना है, इसी तरह से प्रोत्साहन योजना है। अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास करते तो उसे 10,000 रुपया, 25,000 रुपया, हर स्टेज पर अलग अलग पैसा मिलता है। आगे की पढ़ाई कर सकता है, नौकरी ले सकता है। और एक कहावत है ना कि घर में अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो अगर लड़कियां शिक्षित होती है तो हमारा उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक होती है। अभी लड़कियों की शिक्षा में बहुत उन्नति हुई है, बहुत तेज़ी से लड़कियां पर ये कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है। और अब तो देखिए कि दरोगा भी बनती है लड़कियां, इंजीनियर भी बनती है, एस्ट्रोनॉट्स भी बनती है। तो मतलब अब वैसा नहीं रहा कि लड़का और लड़की में भेद किया जाए। लड़की के बाद तो भाई अब हमरा बताएं कि तो लड़की के बाद भाई अब मेहरारू सबके शिक्षा खातिर का हुआ। हाँ, मान ले कि कोई औरत लोग पढ़ना चाहे तो घर से फुर्सत नहीं है, तो मान लो ओकरा तो स्कूल के बाद ना को टाइम मिलता है पढ़े के, तो का ओकर कोई व्यवस्था है सर? व्यवस्था मतलब प्रौढ़ शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, जैसा लगता है कि मतलब सबके पढ़े का मन करे तो पढ़ने का कोई सीमा नहीं होता है और कोई समय नहीं होता है। उम्र की सीमा जैसे नहीं होती है, 60 साल के बाद भी लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, और उसकी समय भी कोई फिक्स नहीं होता है किस समय पढ़ना चाहिए। जिस समय फुर्सत मिले उसी समय पढ़ना चाहिए। और बड़ों को अपने छोटों से सीखना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं 5वां के क्लास के चीज़ पढ़ना जानते हैं, तो उनसे वो सीख सकते हैं। लिखना किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, और सीखना हमेशा के लिए मतलब एक तरह से सरकार की तरफ से टोला सेवक का नियोजन किया गया है। जो महिलाएं नहीं पढ़ी हुई हैं उनको एकत्रित करके, जिस स्कूल के आसपास का पोषक क्षेत्र में जो महिलाएं नहीं पढ़ी हुई उनको एक जगह इकट्ठा करके उनको शिक्षा देने की बात। अच्छा सर, ये बाला पोस्टर कुछ हम कहीं सुन ले रहे हैं। देखिए वो जो जैसे दीवार है, खाली दीवार है, तो वहाँ पर हमारे स्कूल्स के जो बड़ कक्ष होते हैं उसमें बिल्डिंग एज लर्निंग एड मतलब सीखने के लिए कुछ उकेरा जाता है। जैसे अगर राष्ट्रीय फूल है तो राष्ट्रीय फूल को उकेर दिया जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी है, या फिर अल्फ़ाबेट ABC, ए से क्या होता है एप्पल, B से बॉल, तो ये लिख दिया जाएगा। तो बच्चे को देख करके समझ में आ जाता है अच्छा एप्पल का साइन है, ए से एप्पल हुआ, और पहाड़ा, ककहरा, ये सब लिखा जाता है। इस तरह से और भी चीज़ें, जैसे पीरियोडिक टेबल बना दिया जाता है। पीरियोडिक टेबल में Na की वैलेंसी क्या होगी या Na का एटॉमिक नंबर क्या होगा ये लिखा रहता है। तो बच्चे उससे ग्राह्य करते हैं। और जैसे उसको बाला पेंटिंग कहा जाता है। अब वो भी सुन ले रही हम बाला पेंटिंग। ये सर, लेकिन ये बात आप इतना कह दिए, लेकिन हम तो देख रहे हैं सर कि हम तो मुखिया हैं, हमारा तो गांव में बहुत सारा स्कूल है। कोई स्कूल में तो सर 2 रूम रहता है। हाँ, ये बात 2 रूम रहता है, 5 क्लास चलता है। कैसे होखेला? एक्चुअल में RT एक्ट के तहत हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 से 5 तक का स्कूल खोलना था।
सरकार के पास ज़मीन नहीं है, आपको कहा गया कि ज़मीन दीजिए, आपने ज़मीन दिया, जितना ज़मीन दिया उसी में सरकार ने बनाया कमरा, तो कमरों की संख्या कम है। सरकार अब चाह रही है कि जल्दी से जल्दी 5 कमरे बन जाएं। अभी हेडमास्टर साहब का रिजल्ट निकला है, पोस्टिंग हो जाएगा, हेडमास्टर साहब होंगे और 5 शिक्षक भी हो जाएंगे, तो आने वाले दिनों में वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी, ये समस्या के हल हो जाएगी। अच्छा सर, स्कूल में और आप लोग के द्वारा और क्या क्या सुविधा दिया जाता है? जैसे मान लिया कि जैसे खाना वाना तो मिलवे करता है वो सब? किताब मिलता है मुफ्त में। अच्छा, किताब खाना भी मिलता है। 1 to 8 की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद TLM के सामान मिलते हैं। अच्छा, वो खेल कूद का सामान मिलता है, पोशाक मिलता है। अब देखिए सर, आप इतना बड़ा बात बता रहा है और हमको मन कर रहा है कि जरा सा उधर दिखा दे, आपका ध्यान दिला दे। क्या कहते हैं कि हम लोग का अंतराल लेना है और अंतराल के बाद फिर आप पूरी बात बता दीजिएगा सर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें, फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ DD बिहार पर। कृषि, रोजगार, निर्माण, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में आम आवाम के लिए क्या है खास? जनहित की कौन कौन योजनाएं हैं आपके आसपास? देखते रहिए सरकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम न्यू इंडिया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ DD बिहार पर। जानकारी ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की, शिक्षा और स्वरोजगार की, कृषि के बदलते कलेवर, सूचना तंत्र के बुलंद होते तेवर, आधारभूत संरचनाओं की भी बात, गांव के अब बदल चुके हालात। देखिए कार्यक्रम गांव घर, सोमवार से रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ DD बिहार पर। हाँ, देखिए सुषमा जी, भाई अंतराल भी बड़ी जरूरी चीज है। थोड़ा सांस निकाल ले लेंगे, आराम कर लेंगे तो सर को भी बढ़िया से बताने वाला रहेगा। तो सर क्या कह रहे थे, क्या चीज सर? किताब, भोजन, पोशाक, TLM के सामान, FLN किट, बैग वगैरह बच्चों को मिलता है। ये सारी चीजें मिलती है, मुफ्त में शिक्षा मिलती है, कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा, एक बात कि जैसे बच्चा सब आकर्षित होकर स्कूल के तरफ जाए, मतलब मन नहीं लगत पढ़े में, बहुत बदमाशी करल बा, तो कैसे ऐसे कुछ ऐसा आकर्षण वाला चीज कि स्कूल जाए, ओकरा खातिर का करे? मतलब कि बच्चा लोग को पढ़ाई में इंटरेस्ट जगे। हाँ, वही बात। सबसे पहले तो स्कूल बढ़िया हो, स्कूल के प्रति समाज की नजरिया बदली हुई हो। कुछ लोग सोचते हैं सरकार का ये इंस्टीट्यूट है, सरकार का ये विद्यालय है, तो उसमें अपना गाय बांध देते हैं, पशु बांध देते हैं, शौचालय बना देते हैं, या फिर वहाँ पर कोई गतिविधि, कोई अपना धान रख दिए, कुछ भी रख दिए। तो वो सबसे श्रद्धा का केंद्र होना चाहिए। जितना भी स्थल है, सबसे ज़्यादा श्रद्धा का केंद्र हमारा विद्यालय होना चाहिए। क्या होता है, कोई लर्निंग सेंटर है और वहाँ पर जो भी जाते हैं सीखने के लिए जाते हैं, चाहे शिक्षक जाते हैं या बच्चे जाते हैं या अभिभावक जाते हैं, तो उनका श्रद्धा बनी रहे। मतलब किसी भी धार्मिक स्थल से ज़्यादा श्रद्धा हमारे विद्यालय के प्रति होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो सब चीज़ बढ़िया रहेगा, बच्चे जाएंगे। और सुबह की जो असेंबली होती है, प्रेयर जिसको कहते हैं, मॉर्निंग असेंबली कहते हैं, चेतना सत्र कहते हैं, वो लाउड स्पीकर से हो तो गांव में भी जाए कि हाँ स्कूल खुल गया है और बच्चों को बुलाया जा रहा है, बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो, वहाँ खड़ा होकर के प्रेयर होने के बाद बाकी गतिविधि होता है। यदि ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि हमारा स्कूल है, हम यहाँ दिन भर रहेंगे। और वहाँ पढ़ाने के तरीके अच्छे होने चाहिए, शिक्षक को उच्चारण सही से करना चाहिए और सही चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए, बच्चे को नाम लेकर पुकारना चाहिए और उनको मतलब अगर नहीं समझ में आता है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके विषय में उनके गार्जियन को बताना चाहिए आपके बच्चे अच्छे करने वाले हैं। इससे एक आकर्षण बनता है और इस वजह से विद्यालय में एक अच्छी गतिविधि होती है। कितना निमन जानकारी मिलेला। अब तो हम बुधिया के भी ना एगो बात कि हम आवे के पहले कितना टेंशन में रहे। अब हमारा मन एकदम चेहरा एकदम खुश है कि नहीं? तो एकरा खातिर धन्यवाद देवल जाए कि ना? धन्यवाद तो सर को हम देवे करेंगे। बाकी सर एगो बात तो मैंने था कि जाते जाते कम से कम एगो गाँव घर के दर्शकों को हमको एगो संदेश दे दीजिए सर। हम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 भुजा होती है, तीनों बराबर होता है।
और मेरा यह मानना है कि 3 लोग ही हमारी व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था को बदल सकते हैं। एक अभिभावक, जिसमें माता पिता दोनों होते हैं, जिसको गार्जियन कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरे स्टूडेंट जो छात्र छात्रा होते हैं, और तीसरे टीचर जो शिक्षक शिक्षिका होते हैं। इस पर GST मतलब G गार्जियन, S स्टूडेंट और T टीचर, 33.33% की इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और तीनों मिल करके आपस में समन्वय स्थापित करें। अभिभावक अपने बच्चों को सब कुछ दें, जो भी उनको हो सकता है अपने बच्चों के लिए, भोजन, कितना बढ़िया से पता है, कितना अच्छा बात। बच्चा भी अपना रिजल्ट दे अपने गार्जियन को, मदद करे कुछ, और टीचर दोनों के बीच में एक रिश्ता ऐसा बनावे कि उनके जीवन के लिए अच्छा करे। ये तीनों मिल करके अच्छा कर सकते हैं। GST याद रखिए। क्या बात है सर, बहुत अच्छा बात आप बताए, इतना बढ़िया बात बता दिया कि तो हमारा जैसा अनपढ़ गंवार के भी दिमाग में घुस गया कि GST त्रिभुज टाइप से जो रहे वही। तो भाई इनका ढेकिया भर के धन्यवाद सर। अरे तो ढेकिया भर के खाली धन्यवाद दीजिएगा कि सर को जाने दीजिएगा। और हम लोग गांव घर के दर्शकों को काहे न पहले एगो लोकगीत सुना दें। चलो भाई, सुने के चाहिए। हाँ तो ये लोकगीत लो। ओह पर सुगा मडेरा, ओह पर सुगा मडेरा, केरा बाजे भरेले गौद से, ओह पर सुगा मडेरा, ओह पर सुगा मडेरा, मार सुगा गिरे मुर
ना सहाय, आदित्य होई ना मन फ्रेश भाई की ना। एगो सर के बात सुन के और दूसरा नीमन गीत सुन के तो नीमन गीत सुन के तो मन फ्रेश हो ही गया है। तो काहे ने हम गांव घर के दर्शकों को अपना पता भी तो बता दे। हाँ भाई, वो जरूरी अब बात है। पता बतावे खातिर भाई अब तू बता बजू। हम ही बताएं। हाँ। चल तो भाई हमने सबके कार्यक्रम रहुआ सबके कैसन लागेला ई जाने खातिर रहुआ के लिखे के पड़ी। और लिखे खातिर हमने के पता नोट करे के पड़ी। तो हमने के पता बा कार्यक्रम गांव घर द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। और हमने के ईमेल एड्रेस बा director@gmail.com। अरे वाह 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 वाह। अब गांव घर के दर्शक जो भी शिकायत हो, जो भी जानकारी लेवे के हो, हम लोग के पास भेजी और हम लोग का निदान करने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करेंगे ही। हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और आपको समस्या से समाधान करवा देंगे। तो हम लोग को आज विदा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम में। नमस्कार।